अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में एक इंतहाई ख़तरनाक और हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर सरकारी इदारे की एक गाड़ी यानी पुलिस की गाड़ी भी शामिल थी। आप बहुत से लोग इसको देख चुके होंगे सोशल मीडिया पे, तो इसकी तफ़सीलात हम आपसे शेयर करेंगे कि ये गाड़ी क्यों गिरी और इस गाड़ी गिरने के नतीजे में किस मुल्क का गैर मुल्की जो शहरी है वो इसके अंदर जाँ बहक हो गया और इस गाड़ी के गिरने की वजह क्या थी। ये तमाम तर चीज़ें आज इस वीडियो में हम शामिल करेंगे और शायद कह लीजिए कि बहुत सारी जब वीडियोज़ आईं तो उस पहले और दूसरे बंदे की बचत हो गई जिसने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर की, वरना अमूमन ये लोग पकड़े जाते हैं। साइबर क्राइम की खिलाफ वर्जी समझी जाती है एक्सीडेंट की वीडियो शेयर करना, लेकिन चूंकि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हैं तो इसलिए भाई साहब किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई। शायद इतने ज़्यादा लोग हों तो किस किस को गिरफ्तार किया जाए। खैर, पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। रियाज में रहने वाले ज़रूर बताइएगा कि एग्जैक्टली ये कौन सी जगह है, और ऐसे अफराद जिन्होंने इस एक्सीडेंट को खुद देखा हो वो भी ज़रूर बताइएगा। ख़बर फैल चुकी है, तमाम लोग ही जानते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि एक मर्सिडीज़ गाड़ी थी जिसका पीछा कर रही थी पुलिस की एक गाड़ी, और ऐसे पीछा तब किया जाता है जब कोई ख़तरनाक अलामत मिली हो। वो ड्रग्स की हो सकती है, वो किसी और चीज़ की। जब पुलिस के लिए इंतहाई ज़रूरी हो जाता है फिर वो उसको रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो जो ये वीडियो रिकॉर्ड है ना, ये उससे भी पहले का मंज़र ये है कि मर्सिडीज़ कार ने पुलिस कार को एक दफ़ा साइड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी पुलिस जो कार है वो स्पीड से आती रही और आगे चल के ये एक ब्रिज था और उसको अंदाज़ा नहीं हो सका, और उसी स्पीड से जब वो बिल्कुल करीब ब्रिज के आई पुलिस की गाड़ी और ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो नीचे गिरी। मर्सिडीज़ गाड़ी जिसका पीछा किया जा रहा था वो तो भाग गया, लेकिन ये गाड़ी नीचे रोड पे आती हुई एक और गाड़ी के ऊपर जा पड़ी जिसके अंदर एक मिस्री एक्सपेट्रिएट बैठा जा रहा था और उसकी मौत हो गई ये गाड़ी गिरने की वजह से। पुलिस वाला भी शदीद हालत में, ज़ख्मी हालत में लोगों ने जल्दी से निकाला क्योंकि गाड़ी में आग लग गई थी और ये दोनों गाड़ियां बाद में जल के बुरी तरह से खाक हो गई, और पुलिस वाले की और मिस्री की दोनों को निकाल लिया गया। मिस्री वफ़ात पा गया और पुलिस वाले को इंतहाई सीरियस हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अब ये तो सारी स्टोरी है जो आपने देखी, इसको मुख्तलिफ नौइयत से शेयर किया जा रहा है। मिस्र के कई ऐसे बेवकूफ़ किस्म के अकाउंट हैं जो इस मिस्री के मारे जाने पे ये ख़बर शेयर कर रहे हैं कि जानबूझ के इस मिस्री को मारा गया है सऊदी पुलिस की जानिब से। हालांकि ये एक एक्सीडेंट था और इस एक्सीडेंट में मसरियों से कई सऊदी कत्ल हो जाते हैं, एक्सीडेंट के अंदर पाकिस्तानियों से हो जाते हैं, सऊदियों से पाकिस्तान। एक्सीडेंट के अंदर आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि किसी ने कोई इरादतन कत्ल किया है। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रोपेगेंडा मुहिम भी चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्योरली एक्सीडेंट था और इत्तफाक से कोई बंदा नीचे आया और उसकी गाड़ी के ऊपर गाड़ी गिरने की वजह से उसकी वफ़ात हो गई। मर्सिडीज़ वाले को अभी तक शायद पुलिस ने पकड़ लिया होगा या उसकी गिरफ्तारी के लिए वो निज़ाम चल रहा होगा, लेकिन उसको माफ़ करने वाले नहीं। और ये जो उसकी वजह से ये एक एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसकी सज़ा मज़ीद सख्त हो जाने का भी अंदेशा बल्कि यकीन है, क्योंकि ऐसे बंदों को जो इंतहाई संगीन नताइज के ज़िम्मेदार बनते हैं उनके साथ रियासत कोई मुआफ़ी का, कोई लिहाज का बर्ताव नहीं रखती। आप बताइए, अगर वो मर्सिडीज़ वाला जिसको पकड़ते हुए पुलिस की गाड़ी गिरी, अगर वो पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या इंसाफ होना चाहिए, सज़ा क्या मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।